Namaskar. Better than 1,000 days of diligent study is one day with a great teacher. चूंकि आप लोग भी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन में हैं, तो अपनी लाइफ अपने साथ ऐसे लोगों को रखें जो आप में पॉजिटिविटी लाए और साथ ही जिनसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले. On that note, let us begin with the questions of today. हमारा पहला क्वेश्चन एक केस स्टडी है. आपको किसी सोशल सेक्टर स्कीम का नोडल ऑफिसर बनाया गया है. आपकी ऑफिस में एक अनपढ़ वृद्धा आई हैं जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं. इंक्वायरी करने के बाद आपको पता चलता है कि वो ज़रूरतमंद हैं. अगर आप उनका नाम स्कीम में लिख देते हैं तो ये रूल्स को तोड़ना होगा, और अगर नहीं लिखते हैं तो ये ह्यूमन होगा. ऐसे केस में आप क्या करेंगे? केस स्टडीज़ का उत्तर देते हुए एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि संबंधित अधिकारी और अपने से ऊपर के अधिकारियों को हमेशा लूप में रखें. और अगर क्वेश्चन सोशल सेक्टर से रिलेटेड है तो एनजीओज का भी आप साथ ले सकते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन है इंदिरा प्रियदर्शिनी बेबी किट प्रोग्राम. इसी के साथ इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना. इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना लगभग 2011 से चल रही है. इसका नाम समय समय पर बदलता रहा है. ये बालिका शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है. इसके बारे में ज़रूर पढ़ लें. In the premises of SMS Hospital, there are statues of a doctor, mother and a child. ये किसके द्वारा बनाया गया है? एक स्कल्प्टर हैं उषा रानी हुजा, जिनके द्वारा ये बनाया गया है. उषा रानी हुजा की लिखी हुई बुक है सॉन्ग एंड स्कल्पचर. SMS का फुल फॉर्म क्या है? साथ ही बीकानेर वालों के लिए क्वेश्चन है कि PBM का फुल फॉर्म क्या है? उसे विजय सिंह जी के नाम पे ही क्यों बनाया गया? हमारा अगला क्वेश्चन है कौलवी की गुफाएं. कौलवी गुफाएं कहाँ हैं? डग तहसील झालावाड़ में. इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये 8th सेंचुरी की गुफाएं हैं एंड दे यूज्ड टू बी द रेजिडेंस ऑफ बुद्धिस्ट मंक्स. हमारा अगला क्वेश्चन है बीसलपुर डैम. बीसलपुर डैम अभी बहुत चर्चा में है. बीसलपुर बांध में इस सीजन में सबसे ज़्यादा पानी आया है. बीसलपुर बांध कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कौन सी रिवर पे है? यहाँ से कहाँ कहाँ पेयजल आपूर्ति होती है? और उसी के साथ ईसरदा डैम से इसका क्या रिलेशन है? ये सब देख लें. बीसलपुर और ईसरदा के सिवा रामगढ़ डैम भी काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि इतनी बारिश आने के बाद भी वो नहीं भरा है. इसके बारे में भी ध्यान में रखें. हमारा अगला क्वेश्चन है देयर आर मेनी साइट्स इन रूरल एरियाज विच कैन बी ग्रेट टूरिस्ट स्पॉट्स बट हैव नॉट गेन्ड इम्पोर्टेंस. कई गांव ऐसे हैं जहां प्राचीन बावड़ियां और महल है, लेकिन पर्यटकों की पहुंच से दूर हैं. इसकी क्या वजह है? इनको रोशनी में लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? यानी टूरिज्म के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? हमारा अगला क्वेश्चन है स्टेप्स टेकन फॉर माइग्रेंट लेबर्स. कोरोना काल में राजस्थान आने वाले श्रमिकों के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं? जैसे लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष, राजस्थान राज्य आजीविका विकास निगम के माध्यम से कौशल विकास. इन सभी को ध्यान में रखें. हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थानी फोक ड्रामा यानी लोक नाट्य. अगर आपकी एरिया या डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ है तो उसके बारे में ध्यान रखें. आर्टिस्ट के बारे में ध्यान में रखें. उसके फीचर्स के बारे में ध्यान में रखें, वरना भी ये राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है जो हमने प्री में भी पढ़ा है और मेंस में भी पढ़ा है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए. हमारा अगला क्वेश्चन है सीट्स इन राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली. राजस्थान की विधानसभा में कितनी सीट्स है? बहुमत के लिए कितनी सीट्स चाहिए होती है? और उसी के साथ विधान परिषद में कितनी सीट्स हैं? विधान परिषद नहीं है तो जल्दबाजी में उत्तर ना दें. लोकसभा में कितनी सीट्स हैं? राज्यसभा में कितनी सीट्स हैं? राजस्थान से वहां कितनी सीट्स हैं? राजस्थान से राज्यसभा में कौन कौन एमपीज हैं? उनके बारे में ध्यान में रखें. फिर हमारा प्रश्न है व्हाट डू यू नो अबाउट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्रिटिसिज्म भी झेल रही है, क्योंकि साउथ की स्टेट्स ने 3 लैंग्वेज थ्योरी को रिजेक्ट किया है. 3 लैंग्वेज थ्योरी, 2 लैंग्वेज पॉलिसी, इंग्लिश को कंपलसरी बनाने, हिंदी को कंपलसरी बनाने के लिए जो आंदोलन हुए हैं वो सब भी आप देख लें.
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में आपकी क्या राय है, ये भी देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन है निरोगी राजस्थान अभियान। इसके बारे में आप ध्यान रखें। हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स बिटवीन जयपुर एंड अजमेर। अगर आपने मनीष सर का वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि उन्हें क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर से अजमेर जाते वक्त रास्ते में उन्हें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की क्या चीज़ें दिखाई दी। इसी के साथ आपके शहर से लेकर अजमेर तक के रास्ते में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या किसी भी तरह की सिग्निफिकेंस से कुछ रिलेटेड हो तो उनको ध्यान में रखें। आत्मनिर्भर से आप क्या समझते हैं? भारत को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जा सकता है? हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाई आर नवरात्रा बीइंग सेलिब्रेटेड 1 मंथ आफ्टर श्राद्ध। आप सभी जानते होंगे कि श्राद्ध उतरते ही नवरात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है? अधिक मास के बारे में आप क्या जानते हैं? और उसी के साथ हिंदी तिथियां भी देख लें। चूंकि इंटरव्यू का शेड्यूल इसी दौरान का लॉन्च किया गया है, तो आप इन तिथियों को और नवरात्रों और श्राद्ध के बारे में, अधिक मास के बारे में जरूर देख लें। स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान कौन सा है? कोई 3 स्पॉट्स बताइए जहां इसे कंजर्व किया जा रहा है। IUCN स्टेटस क्या है, ये सब देख लें। The next question is what is section 144 of CRPC? सेक्शन 144 काफी चर्चा में रहता है, आपको पता होना चाहिए, और इससे रिलेटेड SDM के क्या रोल्स हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? क्या महिलाएं सशक्त हो चुकी है? इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या प्रयास किए जाने चाहिए? इस पे आपके क्या विचार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रजामंडल मूवमेंट। राजस्थान हिस्ट्री का क्वेश्चन है, रीडिंग लगा लें। आपकी डिस्ट्रिक्ट या आपके शहर से रिलेटेड कुछ है तो उसे ध्यान में रखें, इनकी क्या सिग्निफिकेंस थी, और उससे रिलेटेड अगर कोई लीडर्स आपके एरिया से हों तो उसको ध्यान में रखें। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड? प्रियम्बल देख लें। उसी के साथ रिपब्लिक डे 26 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी प्रोविजंस नवंबर में अडॉप्ट की गई थी, कौन सी जनवरी में अडॉप्ट की गई थी, ये सब देख लें। डू यू हैव अ पैन कार्ड? यूजेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अ पैन कार्ड। आयकर भुगतान के अलावा परमानेंट अकाउंट नंबर का उपयोग अन्य कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ये कौन से उद्देश्य हैं और इसकी पैन कार्ड की क्या सिग्निफिकेंस है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डिक्रीजिंग द IMR, शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, राजस्थान 15th पोजीशन पे है। ऐसा क्यों है? इसे इम्प्रूव करने के लिए ऑलरेडी क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वो सब ध्यान में रखें। फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं? ये चर्चा का विषय रहता है, इस पे आपके क्या व्यूज हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रिलेटेड क्या प्रोविजंस है, वो सब ध्यान में रखें। हाउ विल योर हॉबी हेल्प यू इन एडमिनिस्ट्रेशन? इन प्रैक्टिस सेट्स में मैं हॉबी के बारे में कम क्वेश्चंस डाल रहे हैं, क्योंकि हॉबी पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। आपकी हॉबी, नेटिव प्लेस और आप जिस जॉब में हैं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उसी के साथ अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट्स और 10th 12th, इन पांचों चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। अगर करंट अफेयर्स का कोई आंसर आप नहीं भी दे पाते हैं तो इट्स ओके, पर आपके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए और बिना फंबल किए या बिना आंसर को ऐसे नहीं दिखाना है कि आपने रट रखा है, लेकिन बिना फंबल किए आंसर करना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, लिखिए आंसर को और तैयारी कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पंचपीर? राजस्थान के लोक देवतास देख लें, आर्ट एंड कल्चर का विषय है, प्री और मेंस में पढ़ चुके हैं। रामदेवरा कहाँ है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? कम्युनल हार्मनी क्या है? कम्युनल हार्मनी से रिलेटेड और कोई सिग्निफिकेंट फेयर्स या फेस्टिवल्स, उनके बारे में देख लें। हमारा अगला क्वेश्चन एक और केस स्टडी है। आप उप जिलाधिकारी हैं,
आपने आज दिन का भोजन एक रेस्टोरेंट में किया, वहां आपने देखा कि कुछ छोटे बच्चे टेबल साफ कर रहे हैं और बर्तन धो रहे हैं। इस परिदृश्य को देखते हुए एक अधिकारी के रूप में आपका क्या नैतिक उत्तरदायित्व है? अधिकारी को केवल शिकायत दर्ज करा देना मात्र आपके कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। आपको उन्हें पूर्णतः मुक्त कराना होगा। रेस्टोरेंट के मालिक के दंड के विधान का प्रावधान किया जाना चाहिए। साथ ही बच्चों के पुनर्वास के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए। इसी के साथ सबसे पहले आपको संबंधित अधिकारियों और आपसे ऊपर के अधिकारियों को लूप में लेना होगा और एनजीओज के बारे में भी इस पे आप चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यही कंप्लीट होता है। अगर वीडियोस आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो उन्हें ज़रूर शेयर कीजिए। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, स्टे हैप्पी, थैंक यू।